फ़ौज में भर्ती होना है, किसी सीआरपी में भर्ती होना है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ मिल सके। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज कंप्यूटर सेल का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और भी कई कारपेंटर शॉप। नमस्कार, आदाब। वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर वन, जो नटुआ टोला बॉर्डर के ठीक मैं उस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ सीधा वो तस्वीरें देख सकते हैं जो नटुआ टोला से आप ये बॉर्डर तो है, सामने बॉर्डर है बांग्लादेश और नियर इंडिया। जो इस बीच में एक आज का प्रोग्राम मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। कैमरा पर्सन को बोलना जरा इधर दिखाए। जिस प्रोग्राम आज उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, कंप्यूटर सेंटर जो डीआईजी और आईजी के मौजूदगी में ओपनिंग किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ बॉर्डर के श्री संदीप कुमार खैत्री कमांडेंट बीएसएफ 152 मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे सीधे तौर से। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है 152वें बटालियन के लिए कि हम सीमा सुरक्षा बल, सीमा की रक्षा के साथ साथ कुछ नागरिक गणों के काम आने की कोशिश कर रहे हैं हम जी। कैपेसिटी बिल्डिंग का अगर अर्थ देखा जाए तो ये अर्थ है कि हम जो यूथ्स हैं हमारे, जो कि जवान प्रतिभाएं हैं, बच्चे हैं, उनको हम कहीं गाइड करें। उनको ये गाइड करें कि वो कुछ कंप्यूटर सीखें, कुछ और स्किल सीखें, कोई ऐसी चीज़ सीखें जिनको उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिल सके। फ़ौज में भर्ती होना है, किसी सीआरपी में भर्ती होना है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ मिल सके। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज कंप्यूटर सेल का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा और भी कई कारपेंटर शॉप और वेल्डिंग शॉप, ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं। तो अभी हमारे आईजी साहब इस एरिया में आने वाले हैं जी। तो मैं आप लोगों का, नागरिक गणों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं। और एक्चुअल में ये 152वीं बटालियन की हौसला अफजाई है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हम ज़रूर यहाँ की जनता के और इसके ज़रूर काम आने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि आज ये एक रंगारंग कार्यक्रम है जहाँ आप कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा भी आपके नज़र में है और आज पेड़ लगाने का, ये पौधा लगाने का एक प्रयास भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बिल्कुल, पर्यावरण आपने देखे होंगे बीएसएफ का कैंप जहाँ पे भी होता है, हम बहुत सारे वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं। आप हमारे हेडक्वार्टर का भी आएँ या हमारी बीओपी देखें, हर जगह हमारे प्लांट्स वगैरह हम कोशिश करते हैं लगाने का। और ये तो एक समाज की सेवा है। हमारे भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा की जाए, कोई गंदगी नहीं फैलाई जाए वगैरह, स्वच्छ भारत अभियान में काम किया जाए। तो ये हम ज़रूर करते हैं और इसमें इस इलाके के नागरिकों का हमें बहुत सहयोग मिलता है। ये मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी विलेज है, उसके नागरिक लोगों को हम बात करते हैं तो वो ज़रूर हमें इसमें मदद करते हैं। कुछ ही दिन पहले देखा गया कि सीमावर्ती गाँव में आप लोगों ने फर्स्ट एड और साथ ही साथ मेडिकल कैंप के आयोजन की, ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाता है। कैसा लगता है ये सब करने में? ब्लड डोनेशन का आयोजन हम साल में 3 बार करते हैं और इसके अलावा भी कुछ ज़रूरत होती है तो ब्लड हमारे जवान हमेशा तैयार रहते हैं। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन दिनों में हम ब्लड डोनेशन करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने ब्लड डोनेशन किया था 26 जनवरी को। मेडिकल कैंप भी हमने 2 किए हैं। कुछ समय के बाद फिर हम एक मेडिकल कैंप करने वाले हैं। तो उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है और हम जनता के साथ कनेक्ट होते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आजकल देखा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा के काम के साथ साथ बीएसएफ सामाजिक काम कर रहे हैं और साथ ही साथ सीमा की सुरक्षा के लिए लोगों के साथ जो एक रिलेशन बनाना, वो रिलेशन बनाने के लिए हमेशा आप लोग तत्पर रहते हैं। लोग तो देखिए, सीमा सुरक्षा बल कोई अलग कोई वो नहीं है। सीमा सुरक्षा बल में जो लोग हैं, जैसे हमारी बटालियन ही है, उसमें लोग तो सब सिटीजन हैं। तो सिटीजन की सेवा करना तो इम्पोर्टेंट है, तो उसी दिशा में काम करते हैं। सिटीजन हमारे हैं। ये डॉक्टर साहब इधर आइए। डॉक्टर साहब हमारे इंस्ट्रूमेंटल थे, एक बार मैं कहूँगा, ये इंस्ट्रूमेंटल थे मेडिकल कैंप में। अभी 2 मेडिकल कैंप किए थे। तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं मेडिकल कैंप के बारे में? ठीक। तो आगे भी करेंगे हम इस तरह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक, जय हिंद। डॉक्टर अभिजीत हैं। सर, खास करके देखा जाए तो सीमावर्ती जो लोग रहते हैं उन लोगों को मेन हॉस्पिटल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग बीएसएफ सीमा सुरक्षा के साथ साथ देखा जाए मेडिकल कैंप का आगाज़ करते हैं, इनाकात करते हैं, जिससे लोगों को बहुत सहूलियत पहुँचता है। क्या एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव रहा आपका? আমাদের তো এটা এখনকার কাজ তো না। আমি জবে থেকে বিএসএফে ভর্তি হয়েছি
হ্যাঁ, তখন থেকে আমরা যারা বর্ডার পপুলেশন তাদের জন্য আমরা এই কাজ করে যাচ্ছি। ইনফ্যাক্ট এটা স্যার যেটা বললেন যে আমাদের মেডিকেল ক্যাম্প হয়, মেডিকেল ক্যাম্প মেনলি আমাদের করা হয় স্ক্রিনিং করি বর্ডারে কীরকম আমাদের পেশেন্ট আসে, তাদের রোগ জ্বালা কীরকম। আদারওয়াইজ আমি এর আগেও বলেছি আমরা সারা বছর থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমরা এখানে যত রকম পপুলেশন আছে যারা আমাদের ক্যাম্পে আসেন তাদের আমরা চিকিৎসা দিই। শুধু তা নয়, আমরা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে যখন কোনো এমার্জেন্সি পেশেন্ট আসে তাদেরকে আমরা এভাকিউটও করি নিয়ারেস্ট হসপিটালে, আর মেডিসিনও দিই, যদি দরকার পড়ে ব্লাড দিয়েও আমরা সাহায্য করি। আমাদের নতুন না, এটা আমাদের অনেক দিন, সেটা জানি, নতুন করে নয়, চলছে রেগুলারলি। আর এই করে আমাদের অনুভূতি, এটা আমাদের খুব ভালো লাগে। দেখেন, এটা এদের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, আমরা সাহায্য করতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগে। বর্ডার এখানে তো সেরকম ফেসিলিটিস তো সেরকম নেই, তো আমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব হয় আমরা করার চেষ্টা করি। चलिए, सीधे तौर से जो श्री संदीप कुमार सर बात कर रहे थे वो तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिर जो है हम जो डीआईजी और आईजी सर के मौजूदगी में जो बातें रहेंगे ये आपके सामने पेश करूंगा। जरूर रहे वॉइस ऑफ इंडिया डब्ल्यू के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूलें और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश करें ताकि हम अगला कदम। आईजी सर के बीच में जो फीता का लेकर इनॉग्रेशन किया जा रहा है, ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं बीओपी पेंच नटुआ टोला। ये देखिए। क्यों बेटा, पक्की बात है, 12th में ही है ना, 8th में तो नहीं है, 8वीं क्लास में तो नहीं परिवार से जुड़े, परिवार को छोड़ के दूर नहीं जाना है। कैसा लगा? अच्छा लगा? सर ये है एक तो इंस्ट्रक्टर हमारा और बेसिक चीज़ें नॉलेज देनी है। और बहुत आगे जाना है, ऊपर जाना है। हमेशा कभी नीचे नहीं देखना, हमेशा ऊपर देखना है। जा पाओ या नहीं जा पाओ, उड़ पाओ या नहीं उड़ पाओ। थैंक यू। खाता देखा जाए। ठीक है दोनों। डीजी डीआईजी इंस्पेक्टर बीएसएफ किशनगंज, डॉक्टर मुखर्जी चीफ मेडिकल ऑफिसर, गणमान्य लेडीज, गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और मेरी बटालियन के बहादुर जवानों, सबसे पहले मैं 152वीं वाहिनी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 51वीं वाहिनी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आदरणीय आईजी मैडम, डीआईजी मैडम लॉक कर देना है के सीमा चौकी नटुआ टोला में आगमन किया। हमारे आदरणीय आईजी और डीआईजी सर ने अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ आने के लिए अपना अनुमोदन दिया। इससे हमारे ट्रूप्स का मोराल कई गुना बढ़ा है। इसके लिए 152वीं वाहिनी अत्यंत आभारी है। सीमा सुरक्षा बल न सिर्फ सीमा की रक्षा के लिए तैनात है, बल्कि प्रत्येक कदम पर नागरिक गणों को सहयोग करने में तत्पर रहता है।
हाल ही में 152वीं वाहिनी ने 2 मेडिकल कैंप लगाए थे, जिसकी सीमा के नागरिकगणों ने काफी सराहना की। इसी क्रम में आगे जाते हुए 152वीं वाहिनी ने जन मैत्री बीएसएफ कैडेट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें हम सीमा पर रहने वाले यूथ को विभिन्न स्किल ट्रेनिंग प्रदान करेंगे ताकि वे अपने लिए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज आपके समक्ष फ्रंटियर आईजी मैडम कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना का उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हैं। इस एरिना का एक खास उद्देश्य है, जिसमें बॉर्डर के यूथ के ओवरऑल स्किल को डेवलप और मजबूत करना, यूथ की एबिलिटी को सही दिशा प्रदान करना, बॉर्डर के पॉपुलेशन को विभिन्न आयामों में मदद करना ताकि उनका रहन सहन ठीक प्रकार रहे और वह मेन स्ट्रीम में आ सके, बॉर्डर यूथ को तेजी से बदलते समाज के मुताबिक ढालना। इसी के तहत आज कैपेसिटी बिल्डिंग कंप्यूटर सेल को शुरू किया जा रहा है। गणमान्य अतिथिगणों द्वारा सिंबलिक तौर पर सिविक एक्शन प्रोग्राम से संबंधित सामान का वितरण भी किया जाएगा। 152वीं वाहिनी ने कंप्यूटर ट्रेनिंग के प्रथम फेज के लिए 5 कैडेट्स का चयन किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मास्टर जफर, अंजार, सोनाली, शक्तिराज और शंभू सिन्हा। इन सब कार्यों के लिए आदरणीय आईजी सर और डीआईजी सर के मार्गदर्शन के लिए 152वीं वाहिनी बहुत शुक्रगुजार है, जिसके कारण ये कार्य संभव हो सका है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग गृह मंत्रालय का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये सेंटर बीएसएफ ट्रूप्स के स्किल एनहांस करने में जरूर कारगर सिद्ध होगा। अंत में मैं 152वीं वाहिनी के ट्रूप्स बहादुर जवानों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी मेहनत के बिना ये कार्य संभव नहीं था। अब मैं डीआईजी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे आदरणीय आईजी मैडम को सिविक एक्शन स्टोर के सामान वितरण के लिए आमंत्रित करें और आगे की कार्रवाई को अंजाम दें। अब देख ही पा रहे हैं सीधे तौर से जो है टेबल एंड चेयर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 152 BN BSF, साथ ही साथ कैरम बोर्ड भी दे रहे हैं। तस्वीरें सीधे तौर से देख पा रहे हैं। सर, सीमावर्ती इलाके के लोग, उन लोगों के पास सहूलियत बहुत कम होता है। दे गेट वेरी लेस अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंप्यूटर एजुकेशन, बट टुडे you have just inaugurated the capacity building arena as well as computer center for the borderline or border area of civic people. क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ में इलाके के लोगों के लिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पे डिप्लॉयड रहती है और हमारा डिप्लॉयमेंट के अंदर एक मैंडेट है सीमावर्ती पॉपुलेशन, बॉर्डर पॉपुलेशन को सपोर्ट करना और उनके डेवलपमेंट में उनकी मदद करना। उसकी सीरीज़ के तहत हम लोग बहुत सारे काम करते रहते हैं। और ये जो आज कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना है, जैसे आपको पता है हर बच्चे को आज की तारीख में कंप्यूटर लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बॉर्डर पे कंप्यूटर सेंटर नहीं होता है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है बच्चों के लिए, तो बच्चे पिछड़ जाते हैं और शहर वाले बच्चों के कंपैरिजन में। इसलिए बीएसएफ ने भारतीय सरकार के आदेशानुसार यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग एरिना शुरू किया है, जिसमें बच्चे आएंगे और हम उनको यहाँ पे कंप्यूटर सिखाएंगे। उसके लिए कंप्यूटर लर्निंग के लिए कंप्यूटर दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर, बीएसएफ के जो इंस्ट्रक्टर हैं जो कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो उनको कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे और उससे छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होगी, ऑपरेट करने के बारे में जानकारी होगी। और जब छोटेपन से वो सीखना शुरू करेंगे तो आगे जब जीवन में उनके कॉम्पिटिशन्स होंगे, नौकरियों के लिए जाएंगे या समाज में कहीं भी कोई भी काम करेंगे, तो कंप्यूटर की नॉलेज होने से उनको सफलता प्राप्त होगी और उनका भविष्य जो है उज्जवल होगा। और इससे बॉर्डर पॉपुलेशन पे जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। सर, अपने जो शुभारंभ का वक्तव्य उसमें संदीप कुमार जी यहाँ के कमांडेंट कहें कि कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ प्लम्बिंग, वेल्डिंग, इस तरह का टेलरिंग, इस तरह का भी सहूलियत पहुँचाएगा आगे के दिन में। जैसा आपको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्किल डेवलपमेंट का काम भी करती है। जो भारत सरकार की नीति है स्किल डेवलपमेंट। स्किल क्या होती है? किसी को प्लम्बिंग आती है, किसी को इलेक्ट्रिकल का काम आता है, कोई कारपेंटर का काम जानता है, कोई स्टिचिंग करना जानता है। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं ये आपको रोज़गार दिलवाते हैं, आपके अंदर हुनर आता है। जब आपके अंदर हुनर आता है तो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं और साथ साथ जो है
नौकरी भी पा सकते हैं। तो अब जो कोई आदमी प्लम्बिंग का काम कर लेगा, इलेक्ट्रिकल का काम सीख लेगा, स्टिचिंग कपड़ा सिलाई सीख लेगा, तो उसको जीवन में, अपने जीवन में सुधार आएगा, नौकरी मिलेगी, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, अपना दुकान खोल सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सर आखिरी सवाल यह है कि बीएसएफ की तरफ से देखा जाता है कि सभी बीओपी में कम से कम हेल्थ चेकअप कैंप या फिर प्राइमरी जो हेल्थ सेक्टर स्क्रीनिंग ये सब किए। आज भी आप ईसीजी मशीन दिए, लेकिन रहा सवाल कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान या फिर आला अधिकारी जब खुद बीमार होते हैं तो उन लोगों को दूर दराज में जाना पड़ता है। और यहाँ का बॉर्डर इलाका, खास करके उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग जो बॉर्डर सटे इलाका है, यहाँ एक कॉमन हॉस्पिटल का डिमांड आया है पिछले दिनों में। आप कहेंगे, क्या कहेंगे एक आला अधिकारी के हैसियत से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो डॉक्टर बॉर्डर पे आते हैं और हमारे आम जवानों को पूरा ट्रीटमेंट यहीं मिल जाता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बड़े शहरों में जाने की। हाँ, अगर कोई गंभीर समस्या आती है, गंभीर बीमारी होती है, तो फिर उनको शहर में ले जाया जाता है, जिसके लिए उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अब रह गया बॉर्डर पॉपुलेशन का, तो बॉर्डर पॉपुलेशन दाद बिराद कोई उनको समस्या हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो उनकी इमरजेंसी हालत में ख़राब ना हो जाए, इसलिए उनको बीएसएफ से मदद मिलती है। यहाँ पे ईसीजी मशीन लगाई गई है। किसी को हार्ट का इश्यू हो गया, जब तक कि वो शहर में जाएगा, इस्लामपुर चोपड़ा जाएगा या रायगंज जाएगा या सिलीगुड़ी जाएगा, उसके पहले उसको यहाँ फर्स्ट एड मिल जाएगी, तो उसकी जान बच जाएगी। जैसा आपको पता है, जब हार्ट अटैक होता है, शुरू के आधा घंटा 1 घंटा बहुत क्रिटिकल होता है। अगर उस दौरान उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें धीरे धीमे करके मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ावा दे रही हैं। आम जनता को उसकी बहुत सुविधा मिलेगी। हमारी एम्बुलेंस भी यहाँ रहती है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक